नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज तो बहुत मस्त हवा चल रही है और इस समय तो एक बीमारी क्या कम आई थी, कोरोना, जो इतनी सारी बीमारियां और आ गई हैं। ये एक वायरस कम था क्या इंडिया में? वैसे ही कोरोना से पहले इतनी सारी बीमारियां थी जो जिससे लोग वैसे ही परेशान थे, मतलब बीमारियां कम ही नहीं हो रही थी। और ये कोरोना वायरस ने तो सही कसर पूरी कर दी। और उसके साथ साथ में अब तो कोरोना तो कम हो गया है, लेकिन अब उसके साथ में वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ना जाने कौन कौन से फंगस आ गए हैं। देखिए, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। कभी सोचा भी नहीं था, कभी देखा नहीं था, कभी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और बीमारियां तो लगी ही हैं, बिल्कुल बीमारियां जाने के नाम ही नहीं ले रही, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप तो सुन रहे हैं कि पानी में भी कोरोना वायरस पाए गए हैं, नदियों में। और पानी में आ जाएगा तो बताइए कौन कैसे बचेगा, कैसे क्या करेगा, किस 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 चीज़ की परहेज़ कर लेगा वो। और कुछ पता नहीं है क्या होने वाला, ऊपर वाला ही जानता, भगवान ही जानता क्या होने वाला है। फ़िलहाल तो जैसा होगा झेला जाएगा, क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। जो अपने हाथ में नहीं है वो तो भगवान के हाथ में, माता रानी के हाथ में दिया जा सकता है। अब वही जान सकता है कि क्या इस दुनिया का क्या होने वाला है। फ़िलहाल तो अब तो इतना, मतलब इसकी वजह से, कोरोना की वजह से तो, एक तो कोरोना ने ना तो इतने हालत ख़राब कर दिए। लोगों की जॉब चली गई, लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं। और रिश्तों में कितनी दूरियां आ गई, वैसे रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई थी। लोग अपने जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से, कुछ अपने आप से ही रिश्तों को दूर कर रहे थे। अब तो रिश्तों में इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं कि पूछिए ना। अब तो एक बहाना हो गया कि कोरोना है, तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कोरोना ने तो रिश्तों को। बस यही चल रहा है। पहले की ज़िंदगी बहुत मस्त होती थी यार। गांव के लोग गांव में एक दूसरे के प्रति प्यार ममता रहती थी। अब तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। एक दूसरे के लिए खड़े होते थे चाहे जैसे भी। देखो क्या होता है, पता नहीं। हम लोगों को तो फिर भी, हम लोग के समय का तो फिर भी ठीक है। आने वाले इन बच्चों के भविष्य क्या होने वाला है। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में हैं, जिनका इंटर हाई स्कूल का तो चलो हो गया है कि पोस्टपोन हो गया, इंटर वो हाई स्कूल का तो रिजल्ट प्री बोर्ड के अनुसार दिया जाएगा, लेकिन इंटर वालों का तो बेचारे पोस्टपोन ही हो गया है। वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करेंगे। वो खुद अपना भविष्य नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें, कि पढ़ाई करें या ना करें। कुछ नहीं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनका कुछ डिसीजन ले ही नहीं हुआ, अभी हुआ ही नहीं डिसीजन कि पेपर होगा या नहीं होगा। बच्चे तो बेचारे ऐसे पढ़े हैं। मेरा भी बेटा इस बार हाई स्कूल में, सॉरी इंटर में गया है। वही मैं उसको समझाती रहती हूँ, बेटा थोड़ा सा मेहनत हो, तुम लोगों का समय तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कोरोना की वजह से तो आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल देश की तो एकदम बहुत डाउन हो गई है। उसको तो लाने में, पटरी में लाने में बहुत समय, बहुत साल लगेंगे। और ये तो कोरोना तो मुझे लगता है कि बहुत दिन तक रहेगा, काफ़ी सालों तक रहेगा, जाते जाते ही जाएगा। वैक्सीनेशन होते होते भी टाइम लगेगा सभी को। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आप बताइए कैसा मौसम हो रखा है इस समय आप लोगों के यहाँ, क्योंकि कल उधर उड़ीसा वगैरह में जो तूफ़ान आया है उसकी वजह से तो यहाँ का मौसम मस्त, हवाएं चल रही हैं, बादल से हो रखे हैं। देखिए बारिश होती है कि नहीं, लेकिन मौसम बड़ा ठंडा हो गया है फ़िलहाल। चलिए फिर, मैं कल बच्चों से कह रही थी ना कि मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत मन हो रहा है मम्मी के यहाँ जाने का। 4 साल हो गए, जबकि लोकल ही मेरा मायका है, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ना पसंद नहीं है वहाँ जाना। पसंद क्या, 1-2 घंटे के लिए चले जाएंगे, लेकिन ये सोचिए कि 2-4 दिन रह जाएँ जाके, तो उनके साथ का कोई वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता है। बस वो ये कहते हैं मम्मी आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। छोटे थे तो ज़बरदस्ती ले जाते थे, अब तो बड़े हो गए तो अब तो बिल्कुल भी उनका मन नहीं करता है। मेरा तो 4 साल हो गए मैं गई नहीं हूँ। जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए जाती हूँ, और ये नहीं कि 2-4 दिन या हफ्ते भर रुक जाऊँ। इतना मन हो रहा मेरा तो, वैसे भी बहुत ज़्यादा
इधर कहीं नहीं निकलना ही नहीं हो रहा है, तो और ज़्यादा मन कर रहा। मेरी मम्मी भी कह रही आ जाओ, लेकिन अब ये सब जाते ही नहीं तो कैसे जाएंगे, कैसे इन लोगों का खाना पीना होगा, बस यही टेंशन रहती है, इसलिए जा ही नहीं पाती हूँ। इतना मन करता है माँ के यहाँ जाने का। मेरी मम्मी तो बोलती ही मेरी जीते जी तुमने छोड़ दिया मुझे, और तो हम कहते हैं क्या करें, मजबूरी है, नहीं बच्चे आ रहे हैं तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जबकि मेरे भैया भाभी भी हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, लेकिन वो बड़े बड़े हो गए हैं, तो इन लोगों का साथ मिलता नहीं है। अभी ये इतने बड़े हैं नहीं हमारे बच्चे, तो कुछ समझ में नहीं आता। इतना मन होता है कि चले जाएं। इन लोग कहते हैं कि गांव चलो, गांव में चला जाऊंगा, मुझे गांव छोड़ दो, लेकिन नानी के यहाँ नहीं जाएंगे। क्या कर सकते हैं, बच्चों की मन, जहाँ उनका मन लगेगा, जहाँ उनके हम साथ के लोग मिलेंगे वहीं पे वो उनका मन लगेगा। अब वहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं, और कुछ बता नहीं सकते बच्चों का, ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। फिर वहाँ जाके फिर मुंह बना के बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी पहले भी खाए थे ना 1 कटोरी, और दोबारा खा रहे हो? हाँ, ये देखिए, ये आम की मीठी चटनी खा रहा, और अभी इससे पहले 1 कटोरी ये खा चुका है, और ये दूसरी कटोरी खा रहा है। और मैंने मना किया था कि बेटा ज़्यादा मत खाना, तो नुकसान करेगा, लेकिन इसको इतना पसंद है कि पूछो नहीं। अब आकर्ष खाते नहीं है बिल्कुल भी, और ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाता। अगर बना दो ना तो ये पूरे टाइम ये जो है कटोरी ले लेके फ्रिज से निकालता रहता। भैया क्यों खा रहे हो इतना? तुमसे मना किया था ना, हैं? क्यों खा रहे हो? बोलो। भूख लग रही तो उससे पेट भरता है, हैं? पता है इससे बहुत नुकसान करता है, तुमको मालूम भी है। फिर पापा गुस्सा करेंगे। तुम सुनते क्यों नहीं हो? बोलो। अरे आप तो नहीं खाएंगे। इतना मत खा। अभी कितना खाया? अच्छा ये बताओ कितना खाया तुमने? 1 कटोरी पहले खा चुके हो, फिर दूसरी कटोरी है। हाँ। कल किस चीज़ का पेपर है? इंग्लिश और कंप्यूटर। तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? हवा। हवा बहुत अच्छी चल रही है ना? अच्छी लग रही है हवा ना? नींद आ रही क्या तुमको? तो ऐसे यहीं पे पड़े रहोगे? भैया, भाई कहाँ गया? नीचे गया। नीचे गया है। और क्या हो रहा है बेटा? बेटा जी, कुछ नहीं हो रहा है। आज तुमने टीवी बंद कर दी कैसे? कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा है। अच्छा, कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा। वाओ, क्या मस्त हवा चल रही है। ये देखिए कितनी मस्त मस्त हवा चल रही है। ठंडी ठंडी हवा। हवा, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी हवा। ये बताओ आकर्ष, तुम्हारे मुंह में जो छाले हुए हैं, डॉक्टर ने सुना क्या कहा है डॉक्टर ने? अरे जो भी काम तुमसे कहा है ना
अरे कहा होगा यार, हम इतना ध्यान नहीं दिए। पानी पीते नहीं हो, बोलो। अरे हाँ, वो कह रहे थे अगर नहीं हरी सब्जी खाएंगे तो इनके मुंह में ऐसे छाले होते रहेंगे। दिखाओ, हाँ छाले दिखाओ। अरे यार साले निकाल दर्द होता है। बिल्कुल सब्जी तो खाते नहीं हैं, और पानी तो पीना नहीं है। पानी वो भी पीना है तो थोड़ा सा पी लिया, उसके बाद पानी ढंग से पीना नहीं रहता है इन लोगों को। सुनता तो ये है नहीं कि, और इसके मुंह मतलब अक्सर हर महीने में, महीने के हमें लगता है हर 15 दिन में इसके छाले होते रहते हैं। अब आज से हरी सब्जी खाना, तरोई, लौकी, भिंडी, कटहल और करेला वगैरह तो छुएगा ही नहीं, बिल्कुल छूता ही नहीं है। लौकी भी आप कोफ्ता बना दीजिए तो खा लेगा, ऐसे नहीं खाएगा। तो जब हरी सब्जी नहीं खाएंगे, कोई भी तरीके से हरी सब्जी नहीं खाएंगे, तो ये सब जो बीमारियां होंगी ही होंगी ना। सुन रहे हो? क्या आप लोग के भी बच्चे ऐसे करते हैं? ये तो हमारे तो बच्चे बहुत अजीब टाइप के हैं, मुझे तो लगता है बहुत अजीब टाइप के हैं। एक भी हरी सब्जी नहीं खाते, ना साग खाएंगे ना कुछ खाएंगे। बताइए क्या करूं मैं इनका। मैं तो इन बच्चों से बहुत परेशान हो गई हूँ। दर्द हो रहा है। दर्द होगा ही, ऐसे क्यों कर रहे हो? वो कह रहे थे, वो उन्होंने वो ट्यूब दिया हुआ है, इधर देखो, वो ट्यूब दिया हुआ है जो तुम, वो जो रखा है वो दे रहे थे दोबारा। तो मैंने कहा हाँ ये ट्यूब है, कहीं हम ही ने दिया होगा। तो मुंह में लगा के वो कह रहे थे, और उस जो है मुंह में लगा लो पूरे जहाँ छाले हैं उसमें। समझ में आया? और ज़्यादा दर्द हो रहा है, पहले ऐसे ही चला जाता इससे था। ज़्यादा होगा जब तुम हरी सब्जी नहीं खाओगे तो यही होगा, वो बोल रहे थे। और पानी अच्छे से पियो। और तुम भी हरी सब्जी नहीं खाते हो, छाले नहीं होते हैं? छाले नहीं होते हैं। ये रात के बज रहे हैं 10:30, है ना? 10:30 हो गया है ना? क्यों? 10:30 होने वाला है। 10:30, हाँ 10:30 हो गया है। और इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। मम्मी नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिर से करो। बाय। फिर से करो।